हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज जो भी काम आप यहाँ करने जा रहे हैं, हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप अच्छे पिता हैं परमेश्वर, जो हर समय अपनी आंखें हम पर लगा कर रखते हैं। हम आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। वचन कहता है आप धर्मी की प्रार्थना की ओर कान लगा के रखते हैं, हर समय अपनी आंखें आप हम पर लगा कर रखते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। जो कुछ भी आज हमारी यहाँ ज़रूरत है, आपका अनुग्रह हम सब के लिए काफ़ी है, हम सब के लिए काफ़ी अच्छे पिता। आज हम इस संसार में अकेले नहीं हैं, हमारा एक पिता है जो स्वर्ग में है और जो अपने पूरे दिल से हमें प्यार करता है। पिता, आपके उस प्यार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं अच्छे पिता। जितने लोग यहाँ हैं, ऑनलाइन हैं, जितने लोग आने वाले हैं, इन सबको, इनके अपनों को आप आशीष दीजिए परमेश्वर। इन सबको ब्लेस कीजिए, अपनी बुद्धि, अपना फेवर दीजिए परमेश्वर, क्योंकि बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है। इन सब को अपनी बुद्धि अपने फेवर में चलाएंगे आप परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आपकी कृपा इन सब के लिए काफ़ी है। आपने अपनी शांति दी है, जो सारी दुनिया की समझ से परे की शांति है। आपकी शालोम शांति इन सब के जीवन के हर क्षेत्र में बहुतायत से बहने पाए। धन्यवाद परमेश्वर। पूरा समय हम आपकी ओर ताकते हैं परमेश्वर, क्योंकि हमारी मदद केवल आपकी ओर से आती है। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। तेरे इश्क दे मैं गीत गावा, तेरे इश्क दे मैं गीत गावा, तेरा सूली ते जाल डाला, तेरा सूली ते जाल यीशु प्यार प्यार, यीशु प्यार प्यार, यीशु
हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु हम आपको, धन्यवाद देते हैं यीशु आपको, धन्यवाद देते हैं प्रभु जो कुछ भी आपने हमारे लिए सह लिया, जो दुख हमें सहना था यीशु, वो सब दुख, दर्द, पीड़ा, रोग, बीमारी, हर एक श्राप आपने अपने ऊपर सह लिया यीशु। हम आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, हमें योग्य ठहरा दिया प्रभु आपने। हम धन्यवाद देते हैं, हमें पाप और मृत्यु की बंधुआई से आपने आज़ाद किया, छुड़ा लिया हमेशा के लिए यीशु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं यीशु, आपकी महिमा करते हैं आपके प्यार के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे प्रभु, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे प्रभु। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, मांगने से ज़्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ यीशु मैं, मांगने से ज़्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ यीशु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे प्रभु। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है यीशु जिंदा प्रभु, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है यीशु जिंदा प्रभु, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। प्रेम मुझसे इतना किया तूने, प्रेम मुझसे इतना किया तूने। आभारी हूँ यीशु मैं, प्रेम मुझसे इतना किया तूने। आभारी हूँ यीशु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे प्रभु। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आमेन। उपकार तेरे हैं बेशुमार,
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़कर दिया मुझे, मांगने से ज़्यादा दिया मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। हाँ यीशु, अगर हम अपनी ब्लेसिंग्स को गिने तो शायद हम जितने हमारे सर के बाल हैं उससे अधिक हमारे जीवन में ब्लेसिंग है जो कभी गिनी नहीं जा सकती। यीशु प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो जिन चीज़ों के लिए लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं वो हमारे पास उत्तर के साथ हैं। हम पहले से ही धन्य कर दिए गए हैं। यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्यार के लिए, आपकी महिमा करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद। हालेलुया। तूने खुद को चढ़ाया है पावन बलिदान बना के, तूने खुद को चढ़ाया है पावन बलिदान बना के। आराधना 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 पवित्र आत्मा प्रभु की, मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की। मैंने खुद को चढ़ाया, यीशु आपसे कह रहे हैं, मैंने खुद को चढ़ाया है पावन बलिदान। किसी बात की चिंता ना कर, क्योंकि मैंने खुद को चढ़ाया है। आराधना 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 मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की, मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की। कहिए मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की। आराधना 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 मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की, मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की, मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की। मैंने खुद को चढ़ाया है पावन बलिदान। यीशु आपसे बात कर रहे हैं, मैंने खुद को चढ़ाया, तेरे लिए मैंने खुद को चढ़ाया है पावन बलिदान बना के। यीशु फिर से कह रहे हैं, खुद को चढ़ाया है तेरे लिए पावन बलिदान बना के। आराधना 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 मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा मेरे प्रेमी दादा की, मेरे प्रेमी दादा की, पवित्र आत्मा
दाता की, मेरे शांति दाता की पवित्र हाथ की, चंगाई चंगाई दाता की पवित्र आत्मा प्रभु की आराधना 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 मेरे यीशु राजा की पवित्र आत्मा प्रभु हालेलुया मेरे यीशु राजा की पवित्र आत्मा प्रभु की हालेलुया 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 मेरे यीशु राजा की पवित्र आत्मा प्रभु की मेरे यीशु राजा की पवित्र आत्मा प्रभु की मेरे यीशु राजा की पवित्र आत्मा प्रभु की पवित्र आत्मा मेरे यीशु राजा की पवित्र आत्मा प्रभु की पवित्र आत्मा प्रभु की पवित्र आत्मा प्रभु की पवित्र आत्मा प्रभु की आमेन। यीशु ने खुद को हमारे लिए बलिदान कर दिया ताकि हम नया जीवन पालें, हमें नई जिंदगी दे दी। यीशु ने मौत के बंधन से हमें छुड़ा लिया, पाप की बंधुआई से हमें छुड़ा लिया। प्रभु यीशु मसीह हम आपको दिल से धन्यवाद देते। आज जो हमने पाया है, बाइबल कहती है स्वर्गदूत भी बड़े आश्चर्यचकित होकर जो यीशु के लहू से छुड़ाए गए हैं उन्हें निहारते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते छुटकारा क्या है। हम जानते हैं जो हर समय दोष गलानी में, डरों में, चिंता में हम जहाँ रहते थे, यीशु आप हमें वहाँ से बाहर निकाल कर लाए हैं। हम जानते हैं आज छुटकारा क्या है, हम जानते हैं आज नई ज़िंदगी क्या है, नया जन्म प्राप्त करना क्या है। यीशु हम धन्यवाद देते हैं। ये मुमकिन नहीं था अगर आप अपने प्राणों को बलिदान नहीं करते। आप हमारे खातिर क्रूस पर गए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और सबसे ऊंचे स्थानों पर परमेश्वर के दाहिने हाथ पर आप हमेशा के लिए विराजमान हुए और हमें भी अपने साथ बिठाया आपने। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं यीशु, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं हो सकता। यीशु नाम जैसा कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु नाम हर नाम से ऊंचा, हर नाम से बड़ा नाम है। आमेन, आमेन। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महान उपस्थिति यहाँ है और आप अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी भली भांति सिद्ध इच्छा के अनुसार यहाँ काम करने जा रहे हैं। आज अभी भी किया और आगे भी कर रहे हैं प्रभु। आप प्रभु वर्शिप के दौरान भी आपने लोगों को चंगाई दी, शांति दी, छुटकारा दिया, क्योंकि जब हम वर्शिप करते हैं शैतान हमारे पैरों के नीचे होता है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम उसके झूठ पर विश्वास नहीं करते। हम जो यीशु आपने हमें दे दिया हम उसकी ओर ताकते हैं और हम धन्यवाद देते हैं उसके लिए आपको। धन्यवाद प्रभु। जितने लोग ऑनलाइन हैं प्रभु, इन सब को, इनकी फैमिलीज़ को आप ब्लेस करें प्रभु। आज अपने वचन के द्वारा आप फिर से हमें आप नई सोचें देने जा रहे हैं, हमारी कल्पनाओं में काम करने जा रहे हैं, हमारे दृष्टिकोण को बदलने जा रहे हैं आप परमेश्वर। और हम आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा जी, आप इस कार्य को संपन्नता से करने जा रहे हैं। धन्यवाद। हमारी सोच और समझ से बढ़कर, हमारे मांगने और प्रार्थना से अधिक आप सारी बातों को परफेक्टली पूरा करने जा रहे हैं। मेरी भी आप मदद और सहायता करेंगे, मैं आपकी ओर ताकती हूँ प्रभु। और आज मैं भी आपसे सीखूंगी और आपको मैं धन्यवाद देती हूँ होली स्पिरिट, धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता। आमेन, आमेन एंड आमेन। तो तैयार है वचन के लिए?
हम चर्च इसीलिए आते हैं कि हम परमेश्वर से उनकी बातें सुने और सीखें, क्योंकि दुनिया में वो बातें कहीं नहीं हैं। वो क्योंकि दुनिया के पास केवल संसारिक ज्ञान है, संसारिक बातें हैं, पर परमेश्वर की बातों में आत्मा भी है और जीवन भी है। आमीन। और आज हम जब वचन को जानते हैं तो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हमारे पास अनुग्रह की नई वाचा का वचन है, जो हमारे जीवन से हर बंधन को तोड़ता है, शैतान के हर झूठ और धोखेबाजी को ख़त्म करता हमारी ज़िंदगी से। आप सोचिए कि दूसरी और भी बहुत सारी कलीसियाएँ हैं, आज भी अभी हैं, जहाँ पर अभी भी उनको अनुग्रह का वचन नहीं पहुँच रहा है, जो कि नई वाचा का वचन है, जो आज के युग के लिए वचन है। आज भी लोग पुराने वचन की बंधुआई में फंसे हुए हैं, और आज भी लोग, आप देखते हैं, मिलते होंगे ऐसे लोगों को भी जो आज भी शराब के नीचे चल रहे हैं। आज भी उनकी ज़िंदगी ऐसे है जैसा कि अभी तक यीशु आए ही नहीं हैं, है ना, जबकि ये सारा काम ये परमेश्वर ने यीशु मसीह में होकर पूरा कर दिया है। तो आप जो जब चर्च में आते हो तो आप प्योरली क्रूस का वचन सुनते हो। क्रूस एक ही बार हुआ, एक ही बार यीशु क्रूस पर आकर मरे हमारे लिए, और हम भी उनके साथ, जो यीशु के साथ हुआ वो हमारे साथ हुआ, और आकर उन्होंने एक ही बार पूरे जगत के लिए, पूरे संसार के लिए, हमारे लिए उस उद्धार के काम को, उस छुटकारे के काम को, उस चाहे वो शांति हो, चंगाई हो, चाहे वो आनंद हो, हमारे जीवन का मतलब हमारे जीवन की ज़रूरत के लिए, जो कुछ भी हमारे जीवन के लिए था, यीशु ने उसे क्रूस पर आकर पूरा कर दिया। ठीक है, तो हम अभी जो फ़िलहाल वचन जो हम सीख रहे हैं, हम यही सीख रहे हैं कि जो कुछ यीशु ने पूरा किया। आज भी चर्चिज़ में आज भी लोग ऐसा सोचते कि नहीं, ठीक है, परमेश्वर चंगा करते हैं, ठीक है, ये परमेश्वर की हम देखते हैं चंगाई होती है चर्चिज़ में। कुछ लोगों की सोच इसको लेकर कुछ है, कुछ लोगों की सोच इसको लेकर कुछ है। बहुत सारे लोग जब चर्चिज़ में चंगाई को होते हुए देखते हैं, वो बोलते हैं ये शैतान का काम है, आज चंगाई परमेश्वर की इच्छा नहीं है। अभी भी ऐसी सोच वाले लोग हैं, अभी भी वो सोचते नहीं, परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि वो हम में करेक्शन करना चाहते हैं, हम में सुधार लाना चाहते हैं, हमें बीमारी भेजकर वो बदलना चाहते हैं। तो अभी भी उनकी सोच ऐसी है। अगर आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसा सोचता है कि परमेश्वर की सोच अभी भी ये है कि आप बीमार हों, आप परमेश्वर नहीं चाहते कि आप चंगाई में चलें, तो फिर उस व्यक्ति को बीमारी में ही पड़े रहना चाहिए, फिर उसको डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। हाँ कि ना? फिर उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ये सोच रहा है कि परमेश्वर उस बीमारी के द्वारा मेरे जीवन में काम कर रहे हैं, मुझे यह सज़ा दे रहे हैं, या मुझे सिखा रहे हैं अपने दंड के द्वारा। बीमारी एक दंड स्वरूप मेरे ऊपर आई है, परीक्षा ले रहे हैं परमेश्वर मेरी। बहुत लोगों की बहुत अलग अलग सोच है। तो अगर ऐसा है तो फिर तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको उस दंड को लेना चाहिए, उनको उस बीमारी को सज़ा के तौर पर लेना चाहिए। उनको ये लेना चाहिए कि ठीक है, परमेश्वर मुझे चंगा कर रहे हैं। जैसे ही कुछ बीमारी डायग्नोज होती है, वो लोग क्यों डॉक्टर पे जाते हैं, फिर क्यों डॉक्टर की मदद लेते हैं फिर? क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कोई भी व्यक्ति बीमार हो। ठीक है, उनकी इच्छा नहीं है। और ये हमारे अंदर इस चीज़ का ज्ञान भी है कि हम बीमारी के लिए नहीं बनाए गए हैं। परमेश्वर नहीं चाहते हम में से कोई भी व्यक्ति बीमार हो, हम में से कोई भी व्यक्ति कमज़ोर हो। तो इसीलिए नई वाचा जब हम बोलते हैं तो नई वाचा का पर्पस क्या था, हमने पिछले हफ्ते में भी देखा कि परमेश्वर ने जो पुरानी वाचा में लोग थे, पुरानी वाचा में परमेश्वर केवल बीमारी से उनकी रोकथाम कर रहे थे, उनको बीमारी से बचा रहे थे। परमेश्वर रोकथाम कर रहे थे उनके जीवन से कि यदि तुम पाप करोगे तो बीमार पड़ोगे, पाप करोगे तो तुम मर जाओगे। तो परमेश्वर उनको बार बार समझाते थे कि मैं जो तुम्हें कह रहा हूँ तो मेरा कहना सुनो, मेरी बात को सुनो, मैं जो जैसा कहता हूँ मेरी आज्ञा का पालन करो, जैसी बातें मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ उन बातों को करोगे तो तुम मेरी चंगाई में बने रहोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मृत्यु उनके जीवन पर प्रभुता कर रही थी। मृत्यु का उनके जीवन पर उनके ये कह लीजिए उनके DNA में पाप और मृत्यु बह रहे थे।
और परमेश्वर उनको बार बार ये सिखा रहे थे कि मैं जो तुम्हें बातें सिखा रहा हूँ, मैं जो तुम्हें बातें कह रहा हूँ, अगर तुम वो मानोगे तो मैं तुम्हें चंगा करके मिस्र की बंधुआई से निकाल कर लेकर आया हूँ, और अगर तुम मेरी बातों पर चलोगे, कायम रहोगे, तो तुम बीमार नहीं पड़ोगे। परमेश्वर ये उनको बिल्कुल नहीं कह रहे थे कि यदि तुम बीमार हो जाओगे तो मैं तुम्हारे बीमारी से तुम्हें चंगा करूँगा। ठीक है, ऐसा कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है बाइबल के अंदर कि आप परमेश्वर कह रहे पुराने नियम में कि तुम बीमार हो जाओगे तो मैं तुम्हें चंगा कर दूंगा। परमेश्वर बार बार ये कह रहे थे तुम ये मत करना, क्योंकि तुमने ये किया तो ये हो जाएगा। तुम ये मत करना। परमेश्वर केवल उन चीज़ों को रोक रहे थे उनकी ज़िंदगी में कि तुम ये मत करो, क्योंकि परमेश्वर जानते थे पाप और मृत्यु उनके जीवन पर प्रभुता कर रहे हैं। और पाप का फल क्या है? बीमारी। पाप कैसे दिखाई देता हमारी ज़िंदगी में? श्राप कैसे दिखाई देते हैं? बीमारी के रूप में, एडिक्शंस के रूप में, अशांति के रूप में, और कमज़ोरी के रूप में, है ना। इनके द्वारा पता लगता है कि इस व्यक्ति के जीवन में पाप और मृत्यु प्रभुता कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप और मैं, जितने भी वहाँ पर कंडीशंस लगाई जाती थी कि यदि तुम ये करोगे तो मैं, जैसा हमने पिछली बार ये वचन लिया था कि यदि तुम मेरी बातों को मानोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो मैं तुम्हारे बीच से हर एक रोग को दूर करूँगा। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हारे बीच में कोई गर्भपात नहीं होगा, तुम्हारे बीच में कोई बांझ नहीं होगा, तुम्हारे बीच में किसी जवान की मृत्यु नहीं होगी। तो ये वहाँ पर तो परमेश्वर ये कह रहे थे यदि तुम पाप करोगे तो ये सब तुम्हारे जीवन में नहीं होगा। लेकिन आज आपके लिए और मेरे लिए क्या है? आज परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए रोकथाम नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर ने पाप के स्रोत को ही खत्म कर दिया हमारी ज़िंदगी से। वो पाप और मृत्यु जो उनके जीवन में बह रहे थे हर समय, परमेश्वर ने उस स्रोत को ही हमारे जीवन से ख़त्म कर दिया है। और उस कंडीशन के साथ वो जो प्रॉमिस जुड़ा हुआ था, जो वायदा जुड़ा हुआ था, आज वो आपके और मेरे लिए पहले से ही हाँ और आमीन के साथ है। क्या प्रॉमिस था? कि मैं तुम्हारे बीच से सारे रोगों को दूर करूंगा, तुम्हारे अन्न और जल पर आशीष को दूंगा, तुम्हारे बीच में किसी का गर्भपात नहीं होगा, तुम्हारे जीवन में कोई, तुम्हारे घरों में कोई बांझ नहीं होगा, और तुम्हारे घरों में किसी जवान व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी। तो आज ये वाचा किस चीज़ के साथ, वाचा और ये प्रॉमिस किस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है हमारी मसीह में नई पहचान के साथ। ठीक है, पहले पाप के वजह से वो उनके जीवन में वो परिणाम आते थे, लेकिन अभी क्योंकि अब हम मसीह में नई सृष्टि हैं, मसीह में अब हमारी नई पहचान है, परमेश्वर ने अपने प्रेम, अनुग्रह और दया में लाके हमें रख दिया है, और इसीलिए ये सारे वायदे आपके जीवन के लिए हैं। आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि मैं अब नई वाचा के अधीन हूँ, यीशु ने इस काम को मेरे लिए क्रूस पर पूरा कर दिया है, इसीलिए जो परमेश्वर ने पुराने नियम में कहा कि मैं तेरे अंजल पर आशीष को दूंगा, मैं तेरे बीच से सारे रोगों को दूर करूंगा, ये सब कर दिया है उन्होंने आपके अन्न और जल पर आशीष को दे दिया है। उन्होंने कहा मैं तेरे बीच से रोगों को दूर कर दूंगा, तो उन्होंने इसको कर दिया है। ये वो करेंगे नहीं आपके लिए, उन्होंने पहले ही कर दिया है। उन्होंने जब कहा कि तुम्हारे बीच में, तुम्हारे घरों में किसी का गर्भपात नहीं होगा, तो ये परमेश्वर का वायदा है हर एक नया जन्म पाए हुए विश्वासी के लिए। ठीक है, चाहे जनरेशंस में कुछ भी हुआ हो, है ना, जनरेशंस में जो कुछ भी हुआ वो श्राप की वजह से हुआ। आपके पुराने वंशों में वो श्राप की वजह से गर्भपात हुए, श्राप की वजह से बांझपन आया था, श्राप की वजह से उनके जीवन में, उनके घरों में बीमारियां थी, श्रापों की वजह से उनके अन्न और जल पर आशीष नहीं थी। श्राप क्यों आए थे? पाप की वजह से उनके घरों में श्राप चल रहा था। ठीक है, समझ में आ रहा आपको? उनके घरों में असफलता थी, उनके घरों में आर्थिक घटी थी, उनके घरों में सब तरह की समस्या थी। पर क्योंकि अब आप नई सृष्टि हैं, आपने नया जन्म प्राप्त किया है, इसीलिए परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि ये सारी आशीषें अब आपके जीवन। तो अब हमारा जीवन परमेश्वर ने मसीह यीशु में नया किया है। ठीक है,
अब हमारे जीवन में वो समस्याएं जो पाप की वजह से, जो श्राप की वजह से आती थी, अब हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह, जैसा वचन कहता है कि अंतिम आदम को भेजकर परमेश्वर ने हमारे जीवन में सब कुछ को एक डिवाइन एक्सचेंज हुआ, एक अलौकिक बदलाव हुआ, और अंतिम आदम को भेजने के द्वारा परमेश्वर ने हमारे जीवन से उस पाप का जो स्रोत था, जहाँ से शुरुआत हुई थी, जो पाप समस्या थी, अंतिम आदम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उससे निपट लिया। और उस यीशु हमारी मंजिल को बदलने नहीं आए थे कि हमें विश्वास के द्वारा स्वर्ग में प्रवेश करा दें। यीशु का आने का मकसद क्या? देखो, अगर हम विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ और केवल स्वर्ग लेके जाने के लिए परमेश्वर ने हमारा उद्धार कराया होता, आप सोच के देखिए बाकी का जीवन जो हमारा है, क्या हम अपने ओन पर चलते? हम अपने सेल्फ कंट्रोल के द्वारा कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना, जैसा पुराने नियम में होता था, परमेश्वर बोलते तुम ये मत करना क्योंकि तुमने ये किया तो ये हो जाएगा, तुमने ये किया तो ये हो जाएगा। तो अगर ऐसे ही हमें जीवन जीना था तो प्रभु यीशु मसीह के आना व्यर्थ था, उनके आने का कोई मतलब नहीं था। तो प्रभु यीशु मसीह आए, किस लिए आए? इसीलिए आए ताकि जो कनेक्शन था हमारा पाप के साथ, पहले आदम के पाप की वजह से, हमारे उस कनेक्शन को पूरी तरह से वहाँ से तोड़ने के लिए, जो पाप के साथ था, सबसे मतलब जो मेन समस्या थी, जो जड़ थी, वो पाप था। समझ रहे हैं आप? वो पाप था, और यीशु उस जड़ के साथ ही डील करने के लिए आए थे, उस पाप की जड़ को ख़त्म करने हमारे जीवन से, और उस सोर्स को ही पूरी तरह ख़त्म करने के लिए, उस कनेक्शन को जो पहले आदम के पाप की वजह से, उस कनेक्शन की वजह से पूरी मानव जाति में पाप की वजह से श्राप, और श्राप की वजह से बीमारियां आई। सच है कि नहीं है? राजी है मेरे साथ? तो पहले आदम की वजह से आया था, लेकिन अगर वो उस पाप के साथ डील नहीं करते, केवल ये बोल देते कि चलो जो तुमने पाप किए थे मैंने उन पापों से तुम्हारा छुटकारा कर दिया, अब आगे तुमको अब चलना है, तुमको पाप के लिए अपने कन्फेशन करने हैं, तुमको माफ़ियाँ मांगनी है, तुमको चंगाई के लिए बहुत सारे कन्फेशन करने हैं, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तब तुम्हारे जीवन में तुम रिजल्ट्स को देखोगे। यीशु इसलिए नहीं आए थे, यीशु इसलिए आए थे ताकि हमें पाप से पूरी मुक्ति, पूरा छुटकारा दिला दें। यानी कि पाप ही समस्या थी जो लोगों की ज़िंदगी को कोड़ की तरह खा रही थी, जो उनके डीएनए में थी। पाप मृत्यु का कारण बनता है। पाप और मृत्यु के बीच में क्या है मालूम? पाप और मृत्यु के बीच में क्या है? पाप दोष को लाता है, डर को लाता है, ठीक है, शर्मिंदगी को लाता है। ये पाप का प्रभाव है। और उसका फल क्या है? फिर आगे उसका प्रभाव आया, जैसे हमने देखा आदम ने पाप किया, प्रभाव देखा हमने उसकी सामर्थ देखी पाप की हमने। क्या सामर्थ थी उसकी? पाप की सामर्थ जो थी, उसकी वजह से आदम डर गया, वो शर्मिंदा हो गया, है ना, वो अपने अंदर दोषी महसूस करने लगा। तो उसका फल क्या आया? बाद में पाप और मृत्यु के बीच में पहले दोष लगाना, डर, चिंता, और फिर उसका फल क्या आया मानव जाति में? कमजोरी, बीमारी, और फिर अंत क्या आया? मृत्यु आई। ठीक है? तो प्रभु यीशु मसीह ना केवल हमें पाप से छुड़ाने आए थे, प्रभु हमें पूरी रीति से उसकी जड़ खत्म करने आए थे हमारे लिए, कि उसकी जड़ को, उस कनेक्शन को जो आदम से हमारा था, उस कनेक्शन को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। तो यीशु पाप जो समस्या थी उसको ख़त्म करने आए थे। क्लियर? पाप की समस्या को ख़त्म करने के लिए आए थे। रोमियो 6 निकालो। पाप की समस्या को ख़त्म करने का क्या मतलब हुआ? ताकि अब आपका जीवन पाप से जुड़ा हुआ ना रहे। अब आपका जीवन पाप से जुड़ा हुआ ना रहे। रोमियो 6 के 4 में लिखा है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ किसका बपतिस्मा? मृत्यु का बपतिस्मा। कि जब यीशु मारे गए, हम यीशु के साथ क्रूस पर हम भी मारे गए, तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा
उसके साथ मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, आप और मैं भी जब यीशु के साथ हमारा मृत्यु का बपतिस्मा हुआ, वैसे ही हम भी पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से हम जिलाए गए। वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें, यानी कि हम भी पिता की महिमा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिला दिए गए हैं। मृत्यु का बपतिस्मा यानी कि हम भी पाप के लिए मर चुके हैं और अब हम पिता की महिमा के द्वारा मुर्दों में से हम जी उठे हैं हमेशा के लिए। आमेन। तो हमको किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए? वो जीवन जो मुर्दों में से जी उठने के बाद का जीवन है। हम पाप के लिए मर चुके हैं, लेकिन अब हम मुर्दों में से जी उठने का जीवन जिएंगे। 6ठी आयत में लिखा है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। दोबारा अंडरस्टैंडिंग के लिए समझो इसको। हमारा पुराना मनुष्यत्व प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। क्या ज़रूरत थी क्रूस पर चढ़ाने की हमारे पुराने मनुष्यत्व को? क्यों? क्योंकि वो पाप से जुड़ा हुआ था, पाप के साथ उसका कनेक्शन था। तो हमारा पुराना इंसान जो था, पुराना मनुष्यत्व जो था, जो कि हम आत्मा में थे, ठीक है, पुराना मनुष्यत्व मतलब जो हम आत्मा में थे, हमारा वो पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। तो पाप का शरीर हमारा खत्म हो जाए ताकि हम पाप के दासत्व में नहीं रहे। तो आज हम पाप के दासत्व की गुलामी में हम नहीं हैं। प्रभु यीशु ने हमें पाप की गुलामी से आज़ाद कर दिया। वचन में लिखा है, क्योंकि जो मर गया 10 में लिखा है, क्योंकि नहीं 10 में नहीं, कहाँ गया, 7 में, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर, तो क्योंकि अब आप क्रूस पर यीशु के साथ मर गए, इसीलिए आप पाप से छूट गए। यानी कि वो जो कनेक्शन आपका पाप के साथ था, आप जो आदम के पाप के साथ अपने वंशों के द्वारा जुड़े हुए थे, अब क्योंकि आप पाप के लिए क्रूस पर मर गए, जैसे यीशु क्रूस पर पाप के लिए मर गए हमारे लिए, वैसे ही आप भी हमेशा के लिए पाप के लिए मर गए। इसीलिए अब आप पाप के दास नहीं हैं। अब आप पाप के दास नहीं है। मैंने अभी आपको समझाया पाप का प्रभाव क्या था। दोष, पाप और मृत्यु के बीच की बात कर रही हूँ। पाप का प्रभाव क्या था, उसकी पावर क्या थी? डर, गलानी, शर्मिंदगी और दोष लगाना, ये पाप का प्रभाव था। तो आप पाप के लिए मरे, तो अब ना तो आप दोषी हैं, ना शर्मिंदगी आपके लिए है, ना डर आपके लिए है, ना गलानी आपके लिए है, ये अब आपके लिए नहीं। क्यों? क्योंकि ये पाप का प्रभाव था आपके जीवन में। ठीक है, ये ज़रूरी क्यों मैं बोल रही हूँ? क्योंकि सबसे पहले मन की चंगाई ज़रूरी है। सबसे पहले बाइबल कहती है शांत मन तन का जीवन है। जब तक आप यहाँ मन में वचन को नहीं समझते हैं, आप नहीं समझते यीशु ने पहले आपके मन की चंगाई के लिए क्या कर दिया है, वो जीवन आत्मा से मन में और मन से शरीर में बहता है, जो हमारे अंदर यीशु ने हमें बना दिया नया मनुष्यत्व। ठीक है, तो पहले क्या हुआ? पाप की वजह से डर, शर्मिंदगी, दोष आया, और फिर अब आप उसके लिए भी मर गए, डर, दोष, शर्मिंदगी के लिए। और आप बाकी सब भी जो उसका फल था, रोग, बीमारियां, एडिक्शन, बुरे काम, बुरा सोचना, बुरा बोलना, बुरी इच्छाएं, वो आप सब कुछ के लिए मर गए। पाप ही था जो बुरी इच्छाएं लेके आता था, बुरी लालसाएं लेकर आता था मनुष्य के अंदर। अब जब आप पाप के लिए मर गए तो बुरी लालसाएं, बुरी इच्छाएं, क्रोध, काम, जो भी लोभ, जो भी आप समझो, आप उन सब कुछ के लिए मर चुके हो। हालेलुया। तो अब वचन क्या हमने पढ़ा था? 6 के 4 के एंड में
जैसा मसीह यीशु में परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के द्वारा जिलाया है, जैसे यीशु को जिलाया था, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। आमेन। तो पाप समस्या था, पाप जड़ था, पाप उसका सोर्स था। जो कुछ भी लोग अपने जीवन में बुरा अनुभव कर रहे थे, जो कुछ भी गलत अनुभव कर रहे थे, आज वो हमारे जीवन के लिए नहीं है। समस्या जो पाप थी, बीमारी, रोग, एडिक्शंस या जो कुछ भी लेकर आता था, वो सब कुछ को यीशु ने, यहाँ तक कि मानसिक बीमारियाँ, ठीक है ना। कोई कैसे मानसिक रीति से बीमार होता है? जब दुष्ट डर डालता है उसके अंदर। कैसे कोई मानसिक रीति से बीमार होता है? जब वो अपने अंदर गिल्ट में और कंडमनेशन में आता है। ये सारा चारा कौन लेकर आता है? शैतान आज भी लोगों को बीमार करना चाहता है। पहले कैसे? मन से रोगी करना चाहता है। कोई मन से बीमार हो गया तो वही लाइफ जो अंदर है, बाइबल में लिखा है ना, मनुष्य जैसा अपने मन में सोचता है वो बाहर भी वैसा ही है। अच्छा पेड़ अच्छा फल उत्पन्न करता है, बुरा पेड़ बुरा फल उत्पन्न करता है। भले ही आपका नया जन्म हो गया, भले ही आप अच्छे वृक्ष बन गए जो अच्छा फल लाने वाले हैं, लेकिन अगर आप अपनी सोचों को शैतान को दे रहे हैं, और जब आप अपनी सोचों को शैतान को देते हैं तो आप क्या करते हैं? परमेश्वर ने इस काम को क्रूस पर आपके लिए पूरा कर दिया, उस कनेक्शन को ख़त्म कर दिया जो आपका आदम के साथ था। लेकिन जब आप ऐसी नकारात्मक सोचें सोचते हैं, जो दुष्ट आपके अंदर डर, दोष, गलानी, शर्मिंदगी को लेकर आता है ना, विचारों को लेकर आता है, आने वाले कल की चिंता, है ना, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, आपके अंदर ये सारे विचारों को थोपने आता है, और आप भी जब उसके साथ राज़ी हो जाते हैं तो क्या होता है? आप वापस अपने आप को उस आदम के साथ कनेक्टेड कर देते हैं, कनेक्शन बना लेते हैं। और क्या होता है जब वापस आप, समझो आप मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, जब वो कनेक्शन के साथ आप वापस अपने आप को कनेक्ट कर देते हो। कौन सा कनेक्शन? आदम का कनेक्शन क्या लेकर आया था? पाप और मृत्यु। पाप क्या लेकर आया था? डर, दोष, शर्मिंदगी। पाप क्या लेकर आया था? बीमारी, मानसिक, मेंटल हेल्थ के इश्यूज। पाप क्या लेकर आया था? अलग अलग तरह के रोग, बीमारियां, लस्ट, जो भी बुरी चीज़ें हैं। तो जब आप अपने आप को शैतान के जो वो, क्योंकि जब लोगों को नई पहचान के बारे में, मसीह में हम कौन बना दिए गए हैं, यीशु ने हमें क्या दे दिया है, यीशु ने हमारे लिए क्या कर दिया है, जब आप उसके बारे में जानते नहीं हैं, और अगर जानकारी मिल भी गई, लेकिन अगर आप उसको अपने मन के अंदर याद नहीं रखते हैं, उसको सोचते नहीं, उसको मेडिटेट नहीं करते हैं, उसका मनन नहीं करते हैं अपने अंदर, तो क्या होता है? जैसे ही बाहर से कोई भी चैलेंज आता है आपकी लाइफ में, आप उसी के मुताबिक वापस आपका दृष्टिकोण भी वैसा हो जाता है, आप वैसे ही सोचने लगते हो, वैसे ही देखने लगते हो, वैसे ही कल्पनाएं हो जाती हैं, वैसे ही आपके विचार हो जाते हैं, आप उसी के हिसाब से आप बाहर के अनुसार सोचने लग जाते हो, और जो आपके विचार हैं वही आपका विश्वास है। जो आपके विचार हैं वही आपका विश्वास है। इसीलिए परमेश्वर मन के नवीनीकरण के बारे में बार बार बोलते हैं। अगर आपके मन का नवीनीकरण हुआ, अगर आपने अपने मन का नवीनीकरण अपने आप नहीं होता ना, परमेश्वर करते हैं। मन का नवीनीकरण एक चुनाव है। जब आप वचन को अपने लिए सुनते हैं, जो अभी आप कर रहे हैं, तो जैसे हमारे विचार होते हैं वही हमारा विश्वास होता है। आप बाहर से कहते रहो मैं विश्वासी हूँ, मैं विश्वासी हूँ, मैं विश्वासी हूँ। एक बाइक को अगर आप गैराज में जाके खड़े कर दो और वो बाइक ये सोचे मैं तो कार हूँ, मैं तो कार हूँ, मैं तो कार हूँ, वो तो बाइक है, गैराज में खड़ी है, ठीक है। जो इसे समझाने के लिए बोल रही हूँ, आप सबसे पहले तो किसी व्यक्ति का नया जन्म होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो कनेक्शन जो पहले आदम से था, वो सबसे पहले वो टूटना ज़रूरी है। जो यीशु करने आए थे, यीशु क्या करने आए थे? सबसे बड़ा काम, अंतिम आदम क्या करने आए थे यीशु? पाप और मृत्यु का जो कनेक्शन था, जो आदम से चला आ रहा था, उस कनेक्शन को यीशु तोड़ने के लिए आए थे। उस कनेक्शन से हमें आज़ाद करने के लिए आए थे, कि वो हमेशा के लिए वहाँ से ख़त्म हो जाए, ठीक है। और हमको जैसा यूहन्ना में लिखा है ना, यूहन्ना 15 में, कि मैं दाखलता हूँ, तुम मेरी डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है वो बहुत फल फलता है।
मुझ में बना रहता का क्या मतलब हुआ? जिसकी कल्पनाएं, जिसकी सोचें, जिसके विचार, है ना, मुझ में बने रहते, जिसका दृष्टिकोण हमेशा नए नियम के, नई वाचा के अनुसार जिसका रहता है, वो बहुत फल फलता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी सोचों में, अपने विचारों में, अपने इमेजिनेशन में, उसका परसेप्शन भी अगर वर्ल्डली है, दुनिया के हिसाब से है, क्यों वचन में लिखा है रोमियो 12 में कि इस संसार के जैसे मत बनो, वरन तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा बाहरी चाल चलन भी बदलता चला जाए। तो सबसे पहले आपकी सोचें, आपके विचार वो नए होने ज़रूरी हैं। जब वो नए होते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो बाहरी जीवन भी बदलता चला जाता है। जैसा अभी हमने रोमियो 6 में क्या पढ़ा था, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें, क्योंकि सब कुछ बदल गया है, सब कुछ नया हो चुका है। आमेन। और इस सच को अपने जीवन में रिसीव करने के लिए बहुत दीनता चाहिए, बहुत ह्यूमिलिटी चाहिए इस सच के साथ राज़ी होने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे अंगों में हमें अभी भी पाप की बातें दिखाई देती हैं, हमें अभी भी अपने अंदर बहुत सारी कमियां दिखती हैं, हमें अभी भी अपने जीवन के अंदर बहुत सारा गड़बड़ियां दिखती हैं, फेलियर्स दिखते हैं, ठीक है। और जब हम अपने आप को हम्बल करते हैं, अपने आप को दीन करते हैं, तो उसका क्या मतलब है? जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया, जो अभी आप सुन रहे हो, बहुत सारी दीनता चाहिए उसके साथ राजी होने के लिए। क्योंकि वचन में लिखा, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। अगर आप बाहरी शरीर पर, अपने बाहरी कामों पर, आपके व्यवहार पर, अपने बर्ताव पर, अपने सोचों पर, अपने विचारों पर, आप अगर उसी पर अपने मन को लगाकर रखोगे, तो वो क्या है? वापस से, ये मैं नहीं कह रही, नई वाचा में पौलुस ने लिखा है, शरीर पर मन लगाना। अगर वापस आप शरीर पर अपने मन को लगाते हैं, तो वो क्या है? मृत्यु है। लेकिन आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो जब आप परमेश्वर के वचन, जो यीशु ने क्रूस पर पूरा कर दिया हमारे लिए, जब हम उसको फोकस में रखते हैं, हम उसके साथ राजी होते हैं, हम अपने आप को हम्बल करते हैं कि अब मैं वो पापी इंसान नहीं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने मेरा वो जो पुराना कनेक्शन था, एक ही सबसे बड़ा पर्पस यीशु का यही था। मैंने बोला ना, यीशु आपकी डेस्टिनेशन को, आपकी मंजिल को बदलने नहीं आए थे केवल, कि आपको नरक की आग से बचाकर आपको स्वर्ग में एंटर कराने आए। ये सच है बिल्कुल कि वो इसलिए भी आए थे, लेकिन उससे भी बढ़कर आपको इस दुनिया में, ताकि आप एक फलवंत जीवन जिए, और दुनिया में लोग जब आपको देखें और वो वाकई में कहें कि ये कौन से परमेश्वर को मानते हैं, और लोग परमेश्वर की महिमा को आपके जीवन से देखें। और जितना लोग आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, उतना, क्योंकि हम बहुत बार बोल देते हैं कि बेदारी की मीटिंग है ना, ये फलानी जगह पे बहुत बड़ा सेमिनार, बहुत बड़ा क्रूसेड है, बेदारी का है, लोगों ने लिखा होता है बहुत बड़ी बेदारी आ जाएगी। कहीं किसी क्रूसेड से बेदारी नहीं आती है। कहीं किसी बड़े से बड़े मीटिंग्स जितनी मर्जी हो, कितना मर्जी कोई बड़ा अपने आप को कहने वाला सो कॉल्ड कोई बड़ा प्रीचर आ जाए, बेदारी नहीं आती है। मैं और आप बेदारी हैं, हम हैं रेवोल्यूशनरी, हम हैं बदलाव लाने वाले, हम हैं बेदारी। अगर मेरा अंदर, मेरी सोच, मेरे विचार परमेश्वर के अनुसार होंगे, है ना, जो रोमियो में 12 आपको बोल रही हूँ, उसमें क्या लिखा है? क्यों हमारे मन का नवीनीकरण होना जरूरी है? वहां लिखा है, ताकि हम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा को जान सके। रोमियो 12 देखो एक बार, रोमियो में ही हैं हम। 12:2 में क्या लिखा है? इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। बाहरी जीवन कैसे बदलता है? मन के नए हो जाने से। जब आपका मन नई वाचा के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार हो जाता है, बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से जान सको। जब आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में
उनकी इच्छा में चलते हैं तो आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। आपके अच्छे फलों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है। आप इस दुनिया में एक जब परमेश्वर किसी को अपने पास बुलाते हैं ना, तो वो अपने लिए चुन लेते हैं, अपने लिए अलग कर लेते हैं। इसीलिए लिखा कि तुम इस संसार के जैसे मत बनो, क्योंकि हम उनके द्वारा चुने गए हैं, उनके द्वारा अलग किए गए हैं, उनके द्वारा अब हम उनके पुत्र यीशु के द्वारा, यीशु मसीह जब कहा जाता है ना, मसीह उनका कोई सरनेम नहीं है कि यीशु जैसे हमारा नाम होता है। मेरा नाम है प्रतिभा पुरी, प्रतिभा मेरा नाम है, पुरी सरनेम है। तो आप ये अगर जब यीशु मसीह सुनते हैं तो यीशु मसीह का मतलब ये नहीं है कि यीशु उनका नाम है और मसीह उनका सरनेम है। यीशु मसीह का मतलब है परमेश्वर का भेजा हुआ अभिषिक्त। और उस अभिषेक ने क्या किया? उस अभिषिक्त के द्वारा, उस अभिषेक ने आपको और मुझे पाप और मृत्यु के बंधुआई से हमेशा के लिए छुड़वा दिया। हमारा वहाँ से कनेक्शन तोड़ दिया है। हम बाहर से देखने में दुनिया जैसे लगते हैं, या हम अपने पुराना मनुष्यत्व था, हम बाहरी तौर पर वैसा दिखाई दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन अंदर से हम ऑल टुगेदर एक नई सृष्टि है, नया मनुष्यत्व है, जो कि अब परमेश्वर के स्वरूप और समानता में सृजा गया है। आमेन। अब आप बिल्कुल परमेश्वर के जैसे हो, उनके समान हो। परमेश्वर बीमार हैं, उनको कोई रोग है, वो कमज़ोर हैं, उनको कोई कमी घटी है, कोई श्राप उनके ऊपर है, कोई शैतान की चाल उनके ऊपर कामयाब हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। जैसे वो हैं वैसे ही समय इस धरती पर हम भी हैं। तो ये इस एहसास में चलना, हर समय जब भी कोई चैलेंज, जब भी कोई परीक्षा आती है, जब भी कोई शैतान अपना झूठ लेकर आता है। देखिए एक बात और याद दिलाई पवित्र आत्मा ने, पुराने नियम की पुरानी वाचा में वो लोग आत्मिक रीति से पाप और मृत्यु के बंधन में थे, आत्मिक रीति से, क्योंकि वो पुराने वाचा में आत्मिक रीति से, देखो एक जीवन होता है शारीरिक और एक होता है आत्मिक, ठीक है। और जो पुराने नियम के जो लोग थे, वो लोग आत्मिक रीति से बीमार थे, यानी कि उनके आत्मा में, उनके भीतर वो पाप का रोग लगा हुआ था, वो बीमारी थी उनके अंदर। अब क्योंकि पाप अंदर था, मृत्यु थी, इस वजह से वो अंदर से बीमारी बाहर आ रही थी, अंदर से बीमारी बाहर आ रही थी। उसका बहाव जो था पाप का, अंदर से जो आ रहा था, वो बीमारी को लेकर आ रहा था, डर को लेकर आ रहा था, दोष को लेकर आ रहा था, शर्मिंदगी को लेकर आ रहा था, कमज़ोरी को लेकर आ रहा था, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को लेकर आ रहा था। वो जो भी उनके जनरेशन से बीमारियां चली आ रही थी, आनुवांशिक जिसको बोल देते हैं, वो उन बीमारियों को लेकर आ रहा था। अभी क्योंकि आपको प्रभु यीशु मसीह ने उस पुराने पाप के जीवन से, पुराने पापी इंसान से डिस्कनेक्टेड कर दिया है। अभी आपकी आत्मा में पाप नहीं है, अभी आपकी आत्मा में मृत्यु नहीं है। अभी आपको परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धर्मी बनाकर आपको नया जीवन दिया है। धार्मिकता का जीवन अब आपके अंदर, आपकी आत्मा में है। आमेन। और अब वहाँ मृत्यु राज नहीं करती, जीवन राज करता है। अब बीमारी अंदर से नहीं आती है। हालेलुया। अब आप बीमार अंदर से नहीं होते हैं। समझ पा रहे हैं आप? अब आपके शरीर में जब बीमारी आती है ना, किसी को भी कोई कहीं दर्द है, कहीं रोग है, कोई बीमारी आया, एक नए जन्म पाए हुए के जीवन की बात कर रही हूँ, ठीक है। वो क्यों आता है? क्योंकि मन का नवीनीकरण नहीं हुआ है। क्यों आती है? मन का नवीनीकरण नहीं हुआ है। क्योंकि मन का नवीनीकरण नहीं हुआ, इसीलिए शैतान बाहर से अपने झूठ और धोखे में उसके लिए फंसाना आसान हो जाता है। अच्छा पेड़, बुरा पेड़। अब आप कौन से पेड़ हो? अच्छा पेड़ का क्या मतलब है? आत्मा में अब आप नए कर दिए गए हो,
अच्छे कर दिए गए हो। अब आपके अंदर से रोग और बीमारी नहीं आ रही है, कोई समस्या आपके अंदर से नहीं आ रही है, क्योंकि अंदर कुछ गड़बड़ है ही नहीं। पाप की जो जड़ थी यीशु ने उसको काट दिया, पाप जो समस्या थी यीशु ने इसको काट दिया। अब वो आपके जीवन में बहाव, बताइए मुझे, जब वो वहाँ जड़ ही नहीं है वो बहाव कैसे आ सकता अंदर से? पहले पाप और मृत्यु की वजह से बहाव था बीमारियों का और कमी घटी का, श्राप का, मानसिक अवसाद का, किसी भी चीज़ का। अब वहाँ जड़ ही नहीं है तो बीमारी कैसे आएगी? आप समझ रहे हैं? आप पाप के लिए मर चुके हो, पाप के गुलाम नहीं हो अब आप। तो क्या नया करने की ज़रूरत है? अपने इस विचारों को, क्योंकि जो आपके विचार हैं वही आपका विश्वास है। परमेश्वर का काम नहीं है आज आपको चंगा करना, आप ऑलरेडी चंगे हो। परमेश्वर आपको चंगा करने जा नहीं रहे हैं। जब आप पापी थे, पुराना मनुष्य था, तो आप बीमार होते थे, आप चाहो या ना चाहो, राइट? लेकिन अब क्योंकि अंदर नया जीवन आ चुका है, पापी नहीं हो अब आप, मृत्यु आप पर प्रभुता नहीं करती, इसीलिए अब वहाँ से हर समय चंगाई बह रही है, हर समय अनुग्रह बह रहा है, हर समय शांति बह रही है, हर समय आनंद बह रहा है, हर समय बहुतायत बह रही है। कहाँ से? हमारे अंदर से। चंगाई पर आप लाख प्रार्थना करते रहो, लाख रोते रहो, लाख गिड़गिड़ाते रहो, परमेश्वर आपको चंगा नहीं कर सकते। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो काम उन्होंने पहले ही पूरा कर दिया, उसके लिए वो क्या करेंगे? आपको उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था, डॉग जो है, कुत्ता, अपने पूंछ को पकड़ने के लिए, प्राप्त करने के लिए कितनी दौड़ धूप करता है, आखिर में थक के बैठ जाता है। अब जो चीज़ ऑलरेडी आप हो, आप चंगाई हो, आपके अंदर चंगाई है और आप खुद चंगाई हो, क्योंकि जो कुछ यीशु है वो हम भी हैं। जो यीशु का जीवन है वो आज हमारे अंदर है। तो जो चीज़ जो आप पहले से ही हो वो आपको प्राप्त करने के लिए कोई कोशिश नहीं करनी है। अच्छा, एक बात और पवित्र आत्मा याद दिला रहे हैं, जब परमेश्वर इजरायली लोगों को मिस्र की बंधुआई से निकाल कर लेकर आ रहे थे, ठीक है, तो वो लोग गुलाम थे इतने सालों से, परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता नहीं था, वो जानते भी नहीं थे परमेश्वर को, पापी लोग थे, पाप उनके अंदर था, मृत्यु उन पर अभी भी प्रभुता कर रही थी। जब परमेश्वर ने उनको बोला कि अपने घरों के चौखटों पर मेमना बलि करके उसका लहू लगाओ और उसके जो स्किन है उसको खाने के लिए परमेश्वर ने बोला था, तो जब उस समय परमेश्वर ने उनको वो लहू लगाने के लिए बोला, क्या वो कन्फेशन कर रहे थे? परमेश्वर आप मुझे बचा लेना, परमेश्वर आप मुझे बचा लेना, मृत्यु का आत्मा निकलेगा, परमेश्वर आप मुझे बचा लेना, परमेश्वर आप मुझे बचा ले, मुझे पता है मुझे बचा लोगे, पता है मुझे आप बचा लोगे, कर रहे थे क्या वो लोग? लिखा है बाइबल में, कहीं लिखा है कि वो लोग बहुत कन्फेशन कर रहे थे, वो लोग बहुत बोल रहे थे, एफर्ट कर रहे थे ताकि परमेश्वर उनको बचा ले? था हुआ ऐसा? कहीं रिकॉर्ड नहीं है। परमेश्वर ने उनको केवल कहा था कि तुम लहू लगाओगे, मृत्यु का आत्मा निकल जाएगा। वो लोग अंदर अपने घरों के अंदर थे, चाहे वो कुछ भी महसूस कर रहे थे, कोई भी भावनाएं आ रही थी, कोई भी फीलिंग्स आ रही थी, कुछ भी उनकी सोचों में आ रहा था, उनको ये पता था कि हमने ये लहू लगा दिया, अब बाकी काम परमेश्वर का है। उन्होंने कोई एफर्ट किया क्या? वह सिवाय लहू लगाने के उन्होंने कोई एफर्ट नहीं किया। और क्या हुआ? मृत्यु का आत्मा वहाँ से निकला और परमेश्वर ने उन सबको बचा लिया जिन्होंने अपने घर के बाहर लहू लगाया था। आज हम जो कि विश्वास करने वाले लोग हैं, जो कि नई वाचा के लोग हैं, जिनका नया जन्म हुआ है, हम आज भी चंगाई को प्राप्त करने के लिए हम आज भी बड़े एफर्ट्स करते हैं, हम आज भी बहुत कोशिशें करते हैं। जैसे मैंने अभी पहले कहा कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, कि एक दिन जैकपॉट लगेगा मेरा और वो चंगाई आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने 50 बार 100 बार ये बोला है कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया।
परमेश्वर देखेंगे कि इसने तो 500 बार बोल दिया, चलो अब मैं इसकी लॉटरी लगा देता हूँ मैं। ऐसे काम नहीं होता, परमेश्वर ऐसे काम नहीं करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं हम अपनी आइडेंटिटी को समझें, जो डिवाइन एक्सचेंज यीशु ने कर दिया, जो इतना बड़ा इतना महान काम यीशु ने कर दिया। आपके अंदर जो आप जो पहले पुराना मनुष्यत्व जो पुराने आदम से जुड़ा हुआ था, सबसे पहले तो उसको ख़त्म किया, सबसे पहले तो उसको मारा। तो हम कई बार अज्ञानतावश बोलते थे यीशु क्रूस पर मरे, यीशु क्रूस पर हमारे लिए मरे। ठीक है, बहुत लोग क्रूस तक ही अटके रह जाते हैं। फिर लोग बोलते हैं, कुछ लोग वहाँ तक अटके रहते हैं। आज भी लोग आप देखोगे ना 40-40 दिन तक, ये लेंट डेज जब आते हैं, है ना, ये ईस्टर से पहले, तो लोग 40-40 दिन तक रोते पीटते उपवास करते हैं कि यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरे थे। तो वो आज भी 40-40 दिन तक उपवास करते हैं, रोते हैं, मतलब उदास रहते हैं, हंसते नहीं हैं, कोई खुशी नहीं मनाते हैं कि नहीं यीशु क्रूस पर मरे थे इस दिन। तो कुछ लोग तो क्रूस तक ही अटके रह जाते हैं, चलो कुछ और आगे आ जाते हैं। कुछ कहते हैं जी मैं यीशु के साथ मुर्दों में से जी उठा। तो बहुत लोग वहाँ तक अटक जाते हैं कि मैं यीशु के साथ मुर्दों में से जी उठा। वो ये भी विश्वास करते हैं कि यीशु के साथ क्रूस पे मरा, ये भी विश्वास कर रहे थे कि मैं यीशु के साथ मरे हुए में से जी उठा। लेकिन ये बहुत कठिन है विश्वास करना कि मैं यीशु के साथ जुड़ चुका हूँ, एक हो चुका हूँ। ये बहुत कम लोग हैं जो ये विश्वास करते हैं कि मैं यीशु के साथ जुड़कर एक हो चुका हूँ। आपका जो पुराना मनुष्यत्व यीशु मसीह ने रोमियो 4 में लिखा है कि जब यीशु मरकर जी उठे तो हम भी यीशु के साथ मुर्दों में से जी उठे। तो ये समझ में आता है कि हम भी यीशु के साथ मरे हुए में से जी उठे, यानी कि हमारे एक एक पाप के साथ डील किया गया। जो पुराना मनुष्यत्व था, जो भी उसकी समस्या थी, जो भी उसकी प्रॉब्लम थी, जो वो पापी था, उसके साथ यीशु ने पूरी तरह से निपटा और हमको धर्मी घोषित पहले किया, फिर यीशु मुर्दों में से जी उठे। पहले आपको और मुझे आत्मिक क्षेत्र में धर्मी घोषित किया, फिर उसके बाद यीशु जी उठे। क्यों? क्योंकि जब यीशु जी उठे हम भी यीशु के साथ जी उठे। हमें धर्मी ठहराए बिना यीशु के साथ हम जी नहीं उठ सकते थे। हमारा एक भी पाप अगर बकाया होता, हम यीशु के साथ कभी भी मुर्दों में से जिंदा नहीं हो सकते थे। तो यीशु ने हमारे पाप की जड़ के साथ पूरी तरह निपटा, ताकि हम नए मनुष्यत्व में नए जीवन की सी चाल चल सके। हालेलुया। तो आज आप पाप के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, इसीलिए हमें प्रभु ने पाप के साथ डिस्कनेक्ट किया, ताकि पाप और मृत्यु का बहाव वहीं ख़त्म हो जाए, वहीं रुक जाए, चला जाए वहीं से। आप एक पाइप को एक जगह से निकालते हो, दूसरी जगह लगाते हो, तो कितना सिंपल है इसको समझना कि अगर आपने एक पाइप को एक जगह लगाया है तो उस पाइप में से बहाव उसी जगह से आएगा। अगर आपने वहाँ से हटाकर उसको दूसरी जगह लगा दिया तो वहाँ जो बहाव था, है ना, वो आना बंद हो गया। जैसे कई बार आप देखते हैं ना, एक जगह ठंडा पानी आ रहा है, एक जगह गर्म पानी आ रहा है। जब आपने उस पाइप को ठंडे पानी में लगाया तो ठंडा ही पानी आएगा, उसमें गर्म पानी नहीं आएगा। जब आपने उस पाइप को गर्म पानी में लगाया की जगह पे लगाया तो गर्म पानी ही आएगा, ठंडा नहीं आएगा। ये तो एक मामूली सी शारीरिक बात है, लेकिन अगर आप आत्मिक रीति से, आत्मिक जगत में, आत्मिक तौर पर हमारे आत्मिक पिता ने जो काम पूरा कर दिया कि आपको और मुझे पाप की जड़ को पूरी तरह से काट दिया, खत्म कर दिया, तो वहां से वो बहाव कैसे आ सकता है? इसीलिए तो काटा ना, ताकि पाप और मृत्यु का बहाव ना बहे हमारी जिंदगी में, वो खत्म हो जाए हमेशा के लिए। फिर रिपीट कर रही हूँ, हम आज भी बीमार होते हैं, आज भी लोग कमी गट्टी में रहते हैं, आज भी श्राप में चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझते नहीं है यहाँ कि वहाँ से मैं पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर दिया गया हूँ। हम्बल नहीं करते अपने आप को, दीन नहीं करते अपने आप को, ये विश्वास करते हुए, क्योंकि उनका सारा फोकस अभी भी अपने शरीर पर, अपने बाहर के जीवन पर है कि वो कितने अच्छे हैं, वो कितने अच्छे नहीं हैं, वो उनमें भी क्या कमी है, उनमें क्या कमी नहीं है, उनको क्या करना चाहिए था, उन्होंने जो नहीं किया है। समझ रहे हैं? तो अभी भी बाहरी क्षेत्र पर, बाहरी शारीरिक कामों में वो अभी भी उलझे हुए हैं, जबकि परमेश्वर ने हमें
पूरी रीति से आत्मा की बातों पर फोकस करने के लिए अभी बनाया है। तो जितना आप फोकस करेंगे, सबसे पहले ये कि मैं मसीह के साथ, जब यीशु क्रूस पर गए, मैं यीशु के साथ क्रूस पर गया। जब यीशु पाप के लिए मरे, मैं भी पाप, हम सबके पूरे जगत के पाप यीशु पर डाले गए थे ना, पूरी मानव जाति के डाले गए थे ना। और वो सारे पाप किस लिए डाले गए थे? क्या कि जो वचन में लिखा है, ताकि जो पाप से अज्ञात था उसे परमेश्वर ने हमारे लिए पाप बनाया, ताकि उसमें होकर हम सब परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो यीशु पाप से अज्ञात थे, यीशु ने कभी कोई पाप नहीं किया था। पाप क्या वो जानते भी नहीं थे, उनमें पाप का बीज नहीं था, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा इस दुनिया में आए थे। तो यीशु जब क्रूस पर गए, हम भी आत्मिक रैल में, आत्मिक रीति से हम भी यीशु के साथ उस समय क्रूस पर गए। कैसे मरे आप और मैं? क्रूस, हमारा पुराना मनुष्यत्व कैसे मरा? परमेश्वर ने आदम से उठाकर हमें, पहले आदम से उठाकर हमें अंतिम आदम में पूरी मानव जाति को परमेश्वर ने स्पिरिचुअली डाल दिया। आत्मिक रीति से आपको और मुझे वहाँ से उठाकर परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु में डाल दिया। और जब यीशु क्रूस पर मरे, हम भी यीशु के साथ मरे। जब यीशु गाड़े गए, आप और मैं, पूरी मानव जाति भी यीशु के साथ गाड़ी गई। जब यीशु जी उठे, आप और मैं और पूरी मानव जाति भी, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ पिता की महिमा के द्वारा हम जी उठे। जब यीशु ऊंचे पर उठाए गए, आप और मैं, क्यों? हमारा पुराना मनुष्यत्व स्वर्ग में नहीं एंटर कर सकता था। हम एक भी पाप के साथ स्वर्ग में एंटर नहीं कर सकते, ये आपको पता है ना। कोई भी व्यक्ति एक भी पाप अगर बकाया रह जाए, जिसकी कीमत नहीं चुकाई गई, वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। तो हमारा एक एक पाप, वचन में लिखा है, वो हमारे पापों का प्रायश्चित बना, हमारे पापों के लिए बलिदान किया गया। उसने हमारे एक एक पाप की कीमत चुकाई, तभी हम मुर्दों में से जी उठे। जब यीशु ऊंचे पर उठाए गए, हम भी यीशु मसीह के साथ उठाए गए। जब यीशु स्वर्गीय स्थानों में बैठे, हम भी यीशु में जुड़े हुए थे, क्योंकि इसीलिए हम भी यीशु के साथ वहाँ बैठे और यीशु के संगी वारिस हैं आज हम। परमेश्वर के सारे वायदों के, परमेश्वर के सारे जो भी ब्लेसिंग्स हैं, जो कुछ भी परमेश्वर ने अपने वचन में हमारे लिए, जो यीशु ने क्रूस पर पूरा किया और प्रोवाइड कर दिया, हम आज उसके वारिस बना दिए गए हैं। तो आज आप जैसा यीशु इस समय स्वर्ग में, वैसा ही समय आप इस धरती पर हैं। यीशु कैसे हैं? मैंने अभी बोला, वो बीमार हैं, वो कमज़ोर हैं, वो कमी घटी में हैं, वो पापी हैं। जब मर गया, वो पाप के लिए एक ही बार मर गया और हमेशा के लिए धर्मी ठहरा। तो जैसे वो हैं इस समय स्वर्ग में, वैसे ही आप भी हो। तो आपको चंगाई के लिए भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है, प्रार्थनाएं नहीं करनी, रोना नहीं है, गिड़गिड़ाना नहीं है। आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मैं पाप के लिए मर गया, जैसे यीशु पाप के लिए मर गए। पाप का फल था डर, दोष, शर्मिंदगी, मैं उसके लिए भी मर गया। पाप की वजह से रोग, बीमारियां, मानसिक रोग, आनुवांशिक जो जनरेशन्स के चले आ रहे होते थे बीमारियां, जैसे हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, मेंटल इश्यूज़, या किसी भी तरह के ये गठिया का रोग किसी को है, या कोई भी बीमारी। जब आप पाप के लिए मरे तो आप गठिया के लिए मर गए। जब आप पाप के लिए मरे, आप कैंसर के लिए भी मर गए। जब आप पाप के लिए मरे, आप एडिक्शन के लिए भी मर गए। जब आप पाप के लिए मरे, आप किडनी की बीमारी के लिए भी मर गए। जब आप पाप के लिए मरे, आप किसी भी तरह के फ्लू के लिए, बुखार के लिए, क्योंकि ये सब श्राप का परिणाम था, आप इन सब के लिए मर गए। पाप के लिए मर गए का मतलब, आप जो कुछ भी पाप उत्पन्न करता था, पाप की वो प्रोडक्शन था, वो पाप एक फैक्ट्री थी, ठीक है, जो हमारे अंदर लगी हुई थी। पाप क्या थी? एक फैक्ट्री थी जो हमारे अंदर लगी हुई थी, और उसकी प्रोडक्शन क्या थी? फैक्ट्री की
खूब सारी बीमारियां, कैंसर पैदा करो, किडनी प्रॉब्लम पैदा करो, डायबिटीज़ पैदा करो, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर पैदा करना, वो सब वो फैक्ट्री से पैदा होता था। लेकिन क्योंकि अब वो पाप की फैक्ट्री को यीशु ने हमेशा के लिए वहाँ से उखाड़ के ख़त्म कर दिया। अब वो हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। अब उसकी जगह पर धार्मिकता को प्रभु यीशु मसीह ने हमें दे दिया अपने। अब हम पापी नहीं रहे, अब हम धर्मी हैं। और धर्मी व्यक्ति के जीवन से धार्मिकता का फल उत्पन्न होता है। और धार्मिकता का फल क्या है? शांति, सदा का चैन, निश्चिंत रहना, हमेशा 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 चंगाई में चलना। बीमारी शब्द आपके लिए और मेरे लिए अब नहीं है। मैंने क्या बोला? जैसा हमारे विचार वैसा ही हमारा विश्वास। आप रोग और बीमारी के लक्षणों के साथ राजी होंगे, वही जीवन आप जिएंगे। आज हम बीमार बाहर से होते हैं। पुरानी वाचा में बीमारी अंदर से आती थी, चाहे वो मानसिक रीति से बीमार होते थे या शारीरिक रीति से बीमार होते थे। बीमारी अंदर से आती थी। आज बीमारी आपके और मेरे जीवन में कहाँ से आती है? बाहर से आती है। और वो हमारे मन में काम करना चाहती है कि हमारे मन, हमारा विचार, हमारी कल्पनाएं, हम उसमें उसको जगह दे दें। समझ आ रहा है? इन्फेक्शन आते हैं ना बाहर से, रोग के, बीमारी के, बैक्टीरिया, इन्फेक्शन आते हैं बाहर से। कोई भी बीमारी, अभी ये जो कोविड आया था, है ना, कितने जागरूक हो गए थे सारे सफाई के प्रति। ओ साफ रहना है। पहले भले ही किसी को हाथ धोने का पता ना हो, लेकिन जैसे कोविड आया सबको हाथ धोना सिखा दिया, सबको साफ सुथरा रहना सिखा दिया, सबको हाइजीनिक कैसे रहना, लाइफ जीनी है, सबको पता चल गया। जागरूकता आ गई, आई ना? कितनी जल्दी आई। परमेश्वर आपको चंगाई के प्रति जागरूक कर रहे हैं कि आपको हर समय जागरूक रहना है कि बीमारी आपके लिए नहीं है। आप ऑलरेडी चंगे हो। बीमार होने के बाद यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, वो नहीं करना आपको और मुझे। आपको ये मानसिकता होनी, पता अपने अंदर पता होना चाहिए, ये जागरूकता होनी चाहिए कि मैं बीमार नहीं होऊंगा, मैं कभी भी बीमार नहीं होऊंगी, क्योंकि पाप की जड़ काट दी गई है। अब वो वहाँ नहीं है। वो जो पहले आदम से कनेक्शन था वो ख़त्म कर दिया गया है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस झूठ के साथ राज़ी नहीं होऊंगा। आप जब उस झूठ के साथ राज़ी होते हैं, जब शैतान सिम्टम लेकर आता है, सिम्टम आते ही क्या होता है? डरने लग जाते हैं। सिम्टम आते ही शांति खो देते हैं। सिम्टम आते ही व्याकुल हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो वो बाहर से आया। आत्मिक रीति से चंगा होने के लिए नया जन्म पाना जरूरी है, ठीक है। शारीरिक रीति से आपको अब मसीह में आ जाने के बाद, क्योंकि आत्मिक रीति से तो आप बिल्कुल परमेश्वर के जैसे हो, तो अभी आपको मानसिक चंगाई चाहिए। अगर शारीरिक चंगाई चाहिए, जब आप प्रभु में आए हो, तो आपको क्या करने की जरूरत, आपको पता है वहाँ से जो सोर्स था पाप, उसको यीशु ने काट दिया है। तो अब बीमारी रॉन्ग एड्रेस पे आ रही है, गलत पते पे आ रही है। अब ये एड्रेस बीमारी के लिए नहीं है, रोग के लिए नहीं है, कैंसर के लिए नहीं है, ब्लड प्रेशर के लिए नहीं है, किडनी प्रॉब्लम के लिए नहीं है, मोटापे के लिए नहीं है, किसी भी अनुवांशिक जो फैमिली जो जनरेशन से प्रॉब्लम चली आ रही थी, ये उसके लिए नहीं है, अलाउड नहीं है। तो आप उसके साथ राज़ी नहीं होते। जब आप राज़ी नहीं होते तो वो सिम्टम वहीं से ही बाहर चले जाते हैं। जब आप राज़ी होते हैं तो वो आपके मन में जगह बनाते हैं, आपकी कल्पनाओं में, आपके विचारों में, आपकी सोचों में, वो सारे सिम्टम वहाँ जगह बनाते हैं। और जब वो वहाँ आते हैं तो वहाँ शैतान अपना गढ़ बनाता है आपकी अज्ञानता की वजह से। लेकिन जैसे ही आप सुसमाचार सुनते हैं, जैसे ही आप गुड न्यूज़ सुनते हैं, जैसे ही आप सच्चा सुसमाचार सुनते हैं, जैसे आप सुनते हैं कि पहले आदम ने जो किया था वो उतना पावरफुल नहीं हो सकता जो अंतिम आदम ने किया है,
हम कभी कभी ये सोचते हैं अरे नहीं, पहले आदम की वजह से ये हुआ, ये बीमारी आई। अरे क्या वो इतना पावरफुल है पहले आदम का काम जो यीशु संभाल नहीं सकते थे? हेलो, जो पहले आदम का परिणाम था पाप और मृत्यु, क्या वो ज्यादा पावरफुल है? वचन में लिखा है जैसे एक मनुष्य के पाप के वजह से मृत्यु आई, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के धार्मिकता और अनुग्रह के गिफ्ट के द्वारा बहुतायत का अनुग्रह, बहुतायत की धार्मिकता के गिफ्ट के द्वारा आज हम यहाँ इस धरती पर राज करेंगे। समझ रहे हैं आप? यीशु ने, जैसा मैं बार बार कह रही हूँ, वो हमें खाली स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए नहीं लाए। वो चाहते थे कि हम वापस जिस पर्पस के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया था, अदन की वाटिका में पहले आदम की रचना की थी, किस लिए की थी? परमेश्वर ने क्या बोला था? फूलो फलो और इस पूरी पृथ्वी में भर जाओ, इस पूरी पृथ्वी पर शासन करो। बीमारी कहाँ है आज? हमारे पैर के ऊपर। वो हम पर शासन नहीं करती, हम बीमारी पर शासन करने के लिए बनाए गए हैं। वो कैसे हम पर प्रभुता कर सकती है? क्योंकि पाप के गुलाम थे पहले हम, इस वजह से बीमारी आती थी। अब जब हम पाप के गुलाम नहीं हैं तो बीमारी नहीं आ सकती। आपको अपने मन को ट्रेन करने की ज़रूरत है कि मैं बीमार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अब मैं ना तो पापी हूँ, क्योंकि मैं पापी नहीं हूँ तो मेरे जीवन में कोई श्राप नहीं है, कोई मेरे जीवन में डर प्रभुता नहीं कर सकता, कोई मेरे जीवन में शर्मिंदगी प्रभुता नहीं कर सकती, कोई दोष मेरे जीवन में प्रभुता नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब पाप की वजह से था। अब क्योंकि मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जो उन्होंने क्रूस पर मेरे लिए पूरा कर दिया, मुझे उन्होंने मेरा पाप लेकर अपने ऊपर मुझे अपनी धार्मिकता दे दी है, और क्योंकि मैं अब धर्मी हूँ इसीलिए मैं चंगा हूँ। एक जगह पर लूका 5 में अगर आप देखोगे, मैं पढ़ा नहीं रही, वहाँ पर वचन में लिखा है कि एक व्यक्ति को लोग प्रभु के पास लेकर आते हैं, वो बीमार होता है, खाट पर लेकर आते हैं। तो जब उसको लेकर आते हैं तो यीशु मसीह उसको सबसे पहले क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कि जा, तेरे जितने पाप थे क्षमा हुए, खाट उठा और चल। और जितने लोग वहां थे ना व्यवस्था को मानने वाले, वो बोलने लगे अरे ये कौन है जो पाप माफ कर रहा है? ये कौन है? क्योंकि उनको पता था, क्योंकि अगर वहां कोई भी व्यक्ति बीमार है, इसका मतलब उसने जरूर कोई पाप किया है, इसलिए वो बीमार है। तो वो बोलने लगे कि ये कौन है जो कह रहा है कि तेरे जितने पाप थे सब क्षमा हुए, और जा अपनी खाट उठा और चल फिर। ये कौन है भाई जो पापों की माफ़ी दे रहा है? यीशु को बोलने लगे। तो यीशु ने उनके मन की बात को जानते हुए बोला कि क्या कहना उचित है? ये कहना कि जा तेरे पाप जो बहुत थे वो क्षमा हुए, ये कहना, या ये कहना कि उठ खाट उठा और चला जा खाट उठा के? दोनों में से क्या सरल है? उनको उल्टा सवाल किया यीशु ने। तो यहाँ पर यीशु ने पाप को और बीमारी को, पाप की वजह से बीमारी आती थी ना, तो यीशु ने उनको अलग अलग टर्म्स में नहीं लिया। यीशु ने बताया पाप और बीमारी एक ही चीज़ है। हम पाप और बीमारी को अलग अलग देखते हैं। हम ये बोलते हैं यीशु ने मेरे पाप माफ कर दिए, अब मैं पापी नहीं हूँ, लेकिन हम बीमारी के लिए ऐसा नहीं सोचते। हम बीमारी के लिए ऐसा नहीं सोचते। हम ये कभी नहीं बोलते कि यीशु मेरे लिए रोगी बने ताकि मैं यीशु में चंगा हो जाऊं, और मैं चंगा हूँ। हम बीमारी के साथ बहुत जल्दी राजी हो जाते हैं। तो यीशु ने उसको पहले क्या बोला कि जा तेरे पाप क्षमा हुए, और फिर कहा जा अपनी खाट उठा और चल फिर। इसका क्या मतलब था? यीशु ये बताना चाह रहे थे कि जब वो व्यक्ति विश्वास कर लेगा कि मेरे पाप क्षमा हुए, तो उसका फल क्या आएगा? वो खाट उठाएगा और चला जाएगा। वो बीमारी अपने आप में कुछ नहीं है मेरे प्रियो। जब आप विश्वास करते हो कि अब मैं पापी नहीं हूँ, विश्वास करना मतलब पूरे मन में, पूरे गहराई में एहसास करना इस चीज़ को। जैसे आज आप एहसास करते हो ना, क्योंकि इतने टाइम से वचन सुन रहे हो ना कि यीशु मेरे लिए पाप बने ताकि यीशु में होके मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन जाऊँ, और अब मैं पापी नहीं हूँ।
प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। आप पूरी तरह से कन्विंस्ड हो अपने अंदर से कि मैं पापी नहीं हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता हूँ। बिल्कुल वही है, कोई फर्क ही नहीं है उसमें और उस पाप में और बीमारी में। आपको अपने अंदर से कन्विक्शन होना चाहिए, क्योंकि यही सच है। अब आप रोगी नहीं हो, चंगे हो। और आपको कहने की ज़रूरत है कि मैं कभी बीमार नहीं होऊंगा, मैं कभी बीमार नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं पहले ही चंगा हूँ। यीशु ने मुझे चंगा कर दिया है, मैं कभी बीमार नहीं होऊंगा। आप अपने लिए, अपने किसी भी अपने प्रियजन के लिए, किसी के लिए भी, क्योंकि डर शत्रु लेकर आता है मन में, किसी प्रियजन के लिए भी लेकर आता है। जब किसी प्रियजन के लिए भी लेकर आता है तो आपको उस समय भी क्या कहने की ज़रूरत है कि यीशु आप मेरे इस प्रियजन के लिए रोगी बने और ये चंगा है। मैं शैतान के किसी झूठ, उसके किसी सिम्टम पर जो वो बाहर से लेकर आ रहा है, मैं उसके साथ राज़ी नहीं होऊंगा। आपको खड़ा होने की ज़रूरत है, आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है उस झूठ के प्रति। समझ रहे हैं आप जब, वैसे तो मैं सच बताऊं, ये भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग आपने डेवलप कर ली। आप शैतान को ध्यान ही नहीं दोगे, सिम्टम्स को फोकस ही नहीं करोगे, आप अपनी अटेंशन ही नहीं दोगे कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि आप चंगे हैं। सिर दर्द के सिम्टम आएंगे, आपको पता है ये बाहर से शैतान का झूठ है। आप उसके साथ राज़ी नहीं होगे, आप बोलोगे कि ये, क्योंकि पहले ये पाप का परिणाम था सिर दर्द, पाप की वजह से बुखार आता था, पाप की वजह से टीबी की बीमारी आती थी, पाप की वजह से जो भी ये स्किन एलर्जी है ना, खुजली की बीमारी आजकल बहुत है। स्किन एलर्जी लोगों को, लोग मिनट लगाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि स्किन एलर्जी क्यों है। अगर आप व्यवस्था विवरण 28 पढ़ोगे, 1 से लेकर 14 तक आशीषें हैं सारी, फिर 15 और 16 से फिर वो आगे सारे श्राप हैं। तो अगर आप वो श्राप पढ़ोगे, वहाँ लिखा है बुखार, टीबी की बीमारी, ये स्किन एलर्जी। लोग सिट्रीजन खाते हैं, छोटी सी, चलो एक छोटी सी गोली तो है, खाई सिट्रीजन की, खारी खुजली नहीं होएगी। मैं आपको बताऊं, मुझे यीशु मसीह में आने से पहले, उससे भी काफ़ी पहले भी, मेरे को इतनी ज़बरदस्त स्किन एलर्जी थी, ऐसे था बड़े बड़े सांप बन जाते थे पूरी बॉडी में, इतने मोटे मोटे उठे हुए, और इतना लाल हो जाती थी मेरी बॉडी। वो पता नहीं कब उठ के आ जाते थे, फिर बैठ जाते थे, फिर वो उठ के आ जाते थे, फिर एकदम स्किन नॉर्मल हो जाती थी। लेकिन जब वो उठ के आते थे, पागल कर देते थे वो मुझे। वो स्किन एलर्जी थी। वो स्किन एलर्जी, वो डॉक्टर बोलते आप क्या खाते हो, ध्यान रखो, कौन से खाने की चीज़ से आपको एलर्जी है, किस चीज़ से आपको एलर्जी है, वो चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो चली जाएगी। ये सब डॉक्टर्स का अपना उसको समझने का एक तरीका है। लेकिन एक्चुअल में ये स्किन की प्रॉब्लम, ये चर्म रोग पाप का परिणाम है। किसका परिणाम है? पाप की वजह से श्राप आते थे, ये श्राप है। आज आपके और मेरे लिए नहीं, हमको कभी नहीं होगी स्किन एलर्जी, हमको कभी 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 नहीं होगा कि आपको सिट्रीजन खानी पड़ी हो, आपको कभी हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कभी किडनी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कभी भी मेंटल इश्यूज नहीं होंगे, आपको कभी नहीं होंगे, कभी कोई आपको अंदर के आपके कोई भी ऑर्गन जो है कभी खराब नहीं होंगे आपके। वचन में क्यों लिखा परमेश्वर ने, मैं तेरे बीच से सारे रोगों को दूर करूंगा। कर दिया यीशु ने आकर, हमारे बीच से हमारे अन्न और जल पर आशीष को दे दिया यीशु ने आकर। आप जो कुछ भी खाते हैं वो आशीषित है। आज कोई चीज आपको खराब नहीं करेगी। क्यों? जो चीज दुनिया के जीवन में श्राप काम कर रहा है वो आपकी लाइफ में नहीं करेगा, क्योंकि आप आशीषित हो। किसी वस्तु से आपको कोई हानि नहीं होगी। पिछले हफ्ते भी हमने देखा, तेरे निकट 1000, दाहिने 10,000 गिरे, लेकिन वो दुष्ट तेरे पास आने नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अब अंदर सब कुछ नया हो गया है, अंदर सब कुछ बदल गया है। पापी मनुष्य की वजह से सारी गड़बड़ियां होती थी, पाप क्योंकि जड़ था। एक जगह रोमियो में लिखा है, शायद 11 में लिखा है, 11:6 में, क्योंकि अब जड़ पवित्र है इसीलिए पूरा पेड़ पवित्र है। क्योंकि अब
शायद रोमियो 11 और पहले ही खुला हुआ है। ग्यारह के 16 में लिखा है, तो डालियां भी ऐसी ही हैं, क्योंकि अब जड़ पवित्र है, इसीलिए आप और मैं कौन है? यीशु दाखलता है और हम कौन है? डालियां हैं। तो इसीलिए जब हमारी जड़ पवित्र है तो आज हमारी डालियां भी पवित्र हैं। वचन में लिखा है, हमारा विरोधी शैतान, पहला पतरस 5 में लिखा है, इस फिराक में रहता है कि वो कब किसको फाड़ खाए। क्या मतलब हुआ इसका? यानी कि वो सबको फाड़ नहीं खा सकता, वो इस फिराक में रहता है। कौन व्यक्ति शारीरिक जीवन पर फोकस किए हुए है और कौन व्यक्ति आत्मा की सच्चाइयों को जानता है और उसमें चल रहा है, नए जीवन की चाल चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति नए जीवन की चाल नहीं चल रहा तो वो शैतान का बड़ी जल्दी शिकार हो जाता है, उसके झूठ का। शैतान और कुछ नहीं कर सकता, आपको केवल अपने झूठ में उलझा सकता है। हालेलुया। तो शैतान का झूठ है कि असंभव है आज भी कैंसर से चंगे होना, असंभव है आज भी, और संभव है आज भी बीमार होना। शैतान का झूठ क्या है? संभव है आज भी हमारा बीमार होना। संभव है, संभव है। अगर आप राजी होगे तो संभव है। आपका और मैं, जैसे आपका आज पापी होना असंभव है, आप पापी नहीं हो सकते। हो सकते हो? आपकी स्टेट जो आपका जो आपकी स्थिति थी, जगह थी, यीशु ने वही चेंज कर दी। अब आपकी जड़ पवित्र है, आप कभी पापी नहीं हो सकते। ऐसे ही आप कभी बीमार नहीं हो सकते। अपने आप को कहना शुरू करो कि मैं कभी, चाहे बाहर कैसा भी इन्फेक्शन हो, कैसा भी नया कोई कोविड के जैसा कोई भी, हमें नहीं मालूम ना, कुछ भी आ जाए बाहर, मैं बीमार नहीं होऊंगा, नहीं हूं, क्योंकि मेरे अंदर जो है वो बड़ा है उससे जो इस संसार में है। मेरे अंदर पर प्रभु ने सब कुछ को नया कर दिया, सब कुछ को बदल दिया। वो पापी इंसान खत्म हो गया जो प्रभाव मेरे जीवन पर डालता था। अब बाहर जाए कुछ भी हो, मैं चंगा हूं और मैं चंगा ही रहूंगा। मेरे किसी कोशिश की परमेश्वर को ज़रूरत नहीं है मुझे चंगा करने के लिए। केवल यहाँ चेंज करने की ज़रूरत है कि मेरा कनेक्शन टूट चुका है और नई जगह वो लग चुका है। मेरा कनेक्शन अब पहले आदम से काटकर अंतिम आदम यानी कि यीशु मसीह के साथ जोड़ दिया गया है। अब क्योंकि वहाँ जुड़ चुका है, इसीलिए पाप और मृत्यु का प्रवाह नहीं होगा। अब वो प्रवाह होगा, वो बहाव होगा जो परमेश्वर का नई वाचा में, जो यीशु ने क्रूस पर मेरे लिए पूरा कर दिया, जो मुझे दे दिया, जो मुझे बना दिया। अब वो चीज़ों का, वो सच्चाइयों का प्रवाह वो मेरे जीवन में होगा। ये सिर्फ आपको कैसे आपके जीवन में होगा? जितना आप वचन को अपने लिए सुनेंगे, समझेंगे, जितना मेडिटेट करेंगे आप अपने लिए, जितना टाइम आप डिवोट करेंगे वचन के साथ, जितना मैक्सिमम टाइम। एक चीज़ सब ख्वाहिश रखते हैं, सबके अंदर चाहत होती है कि मेरी ज़िंदगी बदल जाए, मेरी ज़िंदगी कब बदलेगी, मेरी ज़िंदगी कब बदलेगी। लेकिन वो ज़िंदगी के वो बदलाव कैसे पॉसिबल है, कैसे आएगा, वो कोई नहीं करना चाहता। वो कोई नहीं करना चाहता चुनाव। उसके लिए कुछ करना है आपको। क्या करना है? खाली आपको अपने विचारों में परमेश्वर के वचन को डालना है, क्योंकि जैसे मेरे विचार वैसा मेरा विश्वास। अगर आपके विचार सारे नकारात्मक हैं, सारे संसारिक हैं, वैसा ही आपका विश्वास है। जैसे वो बदलता चला जाएगा तुम्हारे मन के नए हो जाने से, बाहरी चाल चलन में वही जीवन दिखाई देगा जो आत्मा में है। यहाँ ये नहीं कह रहा वचन कि आप यीशु जैसा जीवन जीने लगो, ये नहीं कह रहा।
यहाँ वचन ये कह रहा है जो तुम्हें परमेश्वर ने पहले ही बना दिया उस नए जीवन की चाल चलो। अब आप बुद्धिमान हो, धर्मी हो, पवित्र हो, शुद्ध कर दिए गए हो, योग्य ठहरा दिए गए हो, आशीषित हो, सिद्ध बना दिए गए हो, जो बना दिए गए हो उस नए जीवन की चाल चलो। चंगे कर दिए गए हो, है ना, जो बना दिए गए हो उस नए जीवन की सी चाल चलो। आमीन, हालेलुया। आज कुछ रिसीव कर लिया, सीखा कुछ, प्रेज गॉड। मैं चाहती हूँ कि आप इन गहराइयों में जड़ पकड़ो जो है, क्योंकि ये तो हो चुका है, कुछ काम बाकी नहीं है। परमेश्वर कुछ नहीं करने वाले, आपको अपने अंदर गहराई में एहसास करने की ज़रूरत है कि ये हो चुका है, चंगाई का काम पूरा हो चुका है, बाकी नहीं रहा। मुझे उसके लिए बहुत सारे कन्फेशन करके, अपने बहुत सारी प्रार्थनाएं कर करके, बहुत सारा शारीरिक एफर्ट करके चंगाई को प्राप्त नहीं करना। जैसे मैं पापी नहीं, मैं धर्मी ठहरा दिया गया हूँ, ऐसे मैं रोगी नहीं, मैं चंगा कर दिया गया हूँ। सिम्टम्स के साथ राज़ी नहीं होना आपको। आमीन, हालेलुया। बाकी हम अगले हफ्ते देखते हैं क्या परमेश्वर की ओर से है। अगर हीलिंग पे होगा तो नेक्स्ट वीक भी हीलिंग पे चलेंगे। और ब्लेसिंग मिल रही है आपको, सीख रहे हैं। आमीन। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक जो प्रभु की इच्छा होगी। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेमी स्वर्गीय अनुग्रहकारी अच्छे और भले पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं अच्छे पिता आपके वचन के लिए, क्योंकि आपका वचन हमारे वचन में लिखा है वो दो धारी तलवार है, बाहर दुश्मन के सारे झूठ को भी तोड़ता है और हमारी सोचों को भी, जो भी शैतान का झूठ और धोखा है उसको कैंसिल करता है। हम धन्यवाद देते प्रभु, आपका वचन हमारे गांठ गांठ गुदे गुदे को आर पार छेद डालता है। जो भी भावनाएं मसीह के विचारों से ऊंची उठती हैं वो उन्हें कैंसिल करता है। और आज भी प्रभु जो भी मसीह के विरोध में उठती हैं विचार, आपके वचन ने उन सारे झूठ और धोखेबाजी को कैंसिल किया है। और आज का वचन इनके भीतर जब आपने पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के लहू से बोया है, वो इनके भीतर जड़ पकड़ेगा और वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेकर आएगा। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु, ये कलीसिया चंगी है, यही इनकी पहचान है, यही इनकी पहचान है। जितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ एक मन है, जो हमारा भाग हैं, ये भी इनकी पहचान भी यही है कि अब ये यीशु में चंगे हो चुके हैं, अब ये कभी बीमार नहीं होंगे। यही आज हमारी सच्चाई है कि हम बीमारी के लिए नहीं, हम चंगाई के लिए रचे गए हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु हम आपको। इन सब पर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे, इन सब के आने और जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे, इन सब के मुख पर अपने मुख के तेज को चमकाएंगे। प्रभु अपनी बुद्धि अपने फेवर में आप इन्हें चलाएंगे। प्रभु इन सब को आप अपनी बुद्धि देंगे ताकि अपने जीवन के हर क्षेत्र में आपकी बुद्धि में चल सके, आपकी बुद्धि में चल सके, क्योंकि बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है। धन्यवाद देती हूँ प्रभु मैं आपको, आपका अनुग्रह और शांति भी इनके जीवन में मल्टीप्लाई हो जाए। दुष्ट के सारे झूठ और धोखे को मैं इन सब के जीवन से कैंसिल करती हूँ यीशु के नाम से। शैतान तेरा कोई भी झूठ इनमें से किसी के भी जीवन में कामयाब ना होने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद देती हूँ प्रभु मैं आपको, धन्यवाद देती हूँ यीशु मैं आपको। अपने लहू के नीचे, अपने पंखों की आड़ के नीचे आप इन्हें कवर करके रखेंगे और इनकी सारी ज़रूरतों को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है आप पूरा करेंगे। और जो लोग भी यहाँ मौजूद हैं या ऑनलाइन हैं, अगर कोई भी शैतान ने अपने झूठे सिम्टम दिए हैं किसी भी रोग या बीमारी के, मैं आदेश देती हूँ सारे झूठ को, धोखे को कैंसिल करती हूँ। हर एक बीमारी के, रोग के सिम्टम्स को मैं श्राप देती हूँ यीशु मसीह के नाम से। इनके शरीरों को छोड़कर निकल जाओ। और प्रभु आपने इन्हें चंगा कर दिया और संपूर्ण बना दिया है। और मैं
इन आपकी संपूर्णता की घोषणा इन सब के जीवन पर करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद। आपका अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह इन सब के लिए काफ़ी है। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ यीशु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। धन्यवाद आपने इन्हें चंगा किया। धन्यवाद प्रभु, क्रूस पर आपने इनकी चंगाई को पहले ही 100% प्रोवाइड कर दिया और हम धन्यवाद देते हैं यीशु इसके लिए। आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु मैं आपको। धन्यवाद आपके अनुग्रह की बहुतायत के लिए। आमेन, आमेन एंड आमेन।